जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वट सावित्री व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि क्या हम पीरियड में पहली बार व्रत उठा सकते हैं, नहाए खाए कब करें, इसका नियम क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अगर सिंधोरा पास में नहीं है तो क्या हम बिना सिंधोरा के वट वृक्ष की पूजा अब की बार पहली बार कर सकते हैं। और जो लोग वट वृक्ष की टहनी तोड़ करके पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद हमें उस टहनी का क्या करना है। और पीपल वृक्ष और वट वृक्ष एक ही साथ में रहता है तो क्या हम वैसे वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हम आज भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि अब की बार साल 2024 में 6 जून को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। दिन है गुरुवार। तो जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं और वट सावित्री का व्रत करते हैं तो वो दोनों व्रत एक ही साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फल फ्रूट चाहे तो आप लोग खा के भी कर सकते हैं या मीठा भोजन करके भी कर सकते हैं। तो ये जो व्रत है वट सावित्री का, वो हर सुहागन महिला करती है अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए। ये हर सुहागन महिला व्रत करती है। तो जिसके यहाँ भी ये व्रत चलता है उन्हें जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 5 जून को शाम में 7:56 पर अमावस्या तिथि शुरू होगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 6 जून को शाम में 6:07 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा। तो हमें 6 जून को ही वट सावित्री व्रत रखना है। अब चलिए जान लेते हैं नहाए खाए के नियम। तो देखिए, आप लोग बुधवार के दिन 5 जून को बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा और गुरुवार के दिन आप लोग व्रत रख लीजिएगा, क्योंकि एक तो अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है और ना ही गुरुवार के दिन बाल धोया जाता है। तो आप लोग एक दिन पहले ही बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा और उस दिन लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। लेकिन ये जो व्रत है ना, वो कई प्रकार से रखा जाता है। कितने लोग हैं जो मीठा भोजन करके एक टाइम मीठा भोजन शाम के समय में करते हैं और रखते हैं, कितने लोग निर्जला व्रत करते हैं, और कितने लोग हैं जो फलहारी फल फ्रूट खा करके व्रत करते हैं, और कितने लोग हैं जो अपना पूजा करते हैं, वट वृक्ष की फेरी लगाते हैं, उसके बाद अपना आ करके शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो लहसुन प्याज ना खाए तो सबसे अच्छा है। और जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं या फलहार करके रखते हैं तो उन्हें तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए बुधवार के दिन। बाकी आप लोग अपना नियम देख लीजिएगा, लेकिन ना खाए तो सबसे अच्छा रहेगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न जान लेते हैं कि क्या हम पीरियड में पहली बार व्रत उठा सकते हैं। तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है। और क्या गारंटी है कि अब की बार पीरियड आ गया है तो हम नहीं उठाएंगे, फिर अगला बार आ जाएगा तो हम नहीं उठाएंगे। तो बताइए कि कब उठाएंगे। तो अगर आप लोग उठाना चाहती है, अगर आपके यहाँ इस स्थिति में पीरियड स्थिति में अगर व्रत उठाया जाता है तो आप लोग ज़रूर उठा लीजिएगा। लेकिन अपने घर का भी नियम हमें देखना है। तो अगर आप व्रत उठा रही हैं तो आपको पूजा पाठ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग उपवास रखिएगा। जिस भी नियम विधि से आपके यहाँ उपवास रखा जाता है उसी नियम विधि से आप लोग उपवास रख लीजिएगा। चाहे तो आप फलहार करके भी रख लीजिएगा, मीठा भोजन भी करके रख लीजिएगा। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ रखा जाता है उसी प्रकार से रखिएगा। आप लोग चाहे तो वट वृक्ष के पास में भी कथा बैठ के सुन सकते हैं या घर में भी सुन सकते हैं। लेकिन जिसको भी अब की बार व्रत उठाना है तो वो लोग उठा सकते हैं, क्योंकि अब की बार कोई मालमास खरमास अधिक मास नहीं है, इसलिए आप लोग चाहे तो उठा सकते हैं। अब चलिए तीसरा सवाल जान लेते हैं कि क्या वट वृक्ष और पीपल वृक्ष एक ही साथ में है, तो क्या हमें वैसे वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो जी बिल्कुल करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, और वट सावित्री की व्रत करते हैं तो वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसे वृक्ष है, अगर कोई दूसरा वट वृक्ष नहीं है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, निफिक्र होकर करिएगा। अब चलिए अगला सवाल जान लेते हैं कि जो लोग सुबह में पानी पी करके अपना, मान लीजिए किसी का तबीयत ठीक नहीं रहता है या मतलब कोई भी कारण, कितने लोगों का आदत भी हो जाता है कि जब तक वो लोग पानी नहीं पीते हैं तब तक वो लोग अपना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो अगर आप स्वस्थ हैं,
तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उस दिन बट वृक्ष के पूजा के दिन आप लोग पानी मत पीजिएगा। जब तक आप लोग पूजा नहीं कर लेते हैं, बट वृक्ष की फेरी नहीं लगा लेते हैं, घर पे आके पति पूजन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको मुख में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। आप लोग मत डालिएगा। जब आप लोग पूजा कर लेती हैं, बट वृक्ष के पास में पति पूजन कर लेती हैं, इसके बाद में आप लोग फल, चाय, जल जो भी हो आप लोग खा पी सकती है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि सुबह में जल्दी आप लोग बट वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा तो आप लोगों का सारा कार्य हो जाएगा। तो जितना सुबह हम कर लेते हैं उतना हमारे लिए फ़ायदामंद होता है, क्योंकि एक तो बट वृक्ष के पास में इतना भीड़ हो जाता है, जितना मतलब कि लेट होता है उतना ही ज़्यादा भीड़ होता है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह में जल्दी उठ करके हमें 16 श्रृंगार करके और एक दिन पहले ही हमें अपना डाला सजा करके रख लेना है। तो 16 श्रृंगार करके ही हमें बट वृक्ष के पास में जाना है। तो अगर आप चाहे तो घर में पूजा करके भी जा सकते हैं, या आप वहाँ से आए तो पूजा कर ले घर में, इसके बाद में आप लोग पति पूजन कर सकती है। लेकिन बट वृक्ष के पास में जाने से पहले अगर आप घर में पूजा नहीं कर पाती हैं तो भी आपको मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके, मंदिर का बर्तन धुल के तब हमें बट वृक्ष के पास में जाना है। सूर्य भगवान को उस दिन जल दे करके तब आप लोग बट वृक्ष के पास में जाइएगा। फिर वहाँ से पूजा पाठ कर लीजिएगा, पति पूजन घर पे आके कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने मुख में कुछ भी डालिएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, पूजा का इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि जितना सुबह में पूजा कर लेते हैं उतना ही अच्छा होता है। जब आप सुबह में पूजा कर लेते हैं तो वो जो मतलब जो सुबह का जो टाइम होता है वो अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है। तो इसलिए आप लोग सुबह में जल्दी पूजा कर लीजिएगा। ऐसे तो लोग इसमें सारे दिन पूजा करते हैं, लेकिन सुबह में पूजा कर लेते हैं तो हमारे लिए फ़ायदामंद होता है। एक तो बट वृक्ष के पास में भीड़ भी नहीं मिलती है, क्योंकि फेरी लगाते समय हमें पैर में ठोकर किसी का नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप लोग 108 बार घूम रही हैं तो बचा करके दूर से घूमिएगा, पास से मत घूमिएगा, नहीं तो पैर में ठोकर लग जाएगा। तो दूर से घूमिएगा। अगर आप लोग कम फेरी लगा रही है, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, तो आप लोग जैसे चाहे वैसे लगा लीजिएगा, लेकिन बचा करके लगाइएगा कि किसी के पैर में हमें ठोकर ना लगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग सुबह में पूजा कर लेते हैं तब तो सबसे अच्छा है, वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि क्या पास में सिंधोरा नहीं है, सिंधोरा गांव में है, तो हम बिना सिंधोरा के पहली बार व्रत उठा सकते हैं। तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर आपके पास में सिंधोरा नहीं है तो आप कोई भी लाल या पीला पॉकेट सिंदूर का खरीद लीजिएगा, उसी से पूजा कर लीजिएगा। ये नहीं है कि हाँ सिंधोरा पास में नहीं है तो हमें व्रत हम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग व्रत कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार अब की बार जो भी व्रत उठाना चाहता है वो उठा सकता है, क्योंकि अब की बार कोई मलमास, खरमास, अधिक मास नहीं है। तो आप लोग निफिक्र होकर के ये व्रत उठा लीजिएगा। कोई भी बहाना मत बनाइएगा, क्योंकि बड़े ही सुहाग की व्रत है, तो ये हर सुहागन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि अगर बट वृक्ष का जो लोग टहनी तोड़ करके पूजा करते हैं तो उस टहनी को पूजा करने के बाद में क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब आप लोग पूजा कर लेते हैं इसके बाद में उस टहनी को आप लोग झुगी झाड़ी में रख दीजिएगा, जहाँ किसी का पैर ना लगे। एकांत जगह, आप लोग पता नहीं समझते हैं नहीं समझ, एकांत जगह पे रख देना है जहाँ किसी का पैर ना लगे, ठीक है। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो देखिए, पारण का तो कोई मतलब मुहूर्त नहीं होता है। वैसे तो अमावस्या तिथि 6 जून को ही शाम में 6:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग अगले दिन 7 जून को आप लोग सुबह में 8 बजे से पहले पहले आप लोग पारण कर लीजिएगा। अगर आपका खाना बन गया है तब तो सबसे अच्छा है, नहीं बना है तो 8 बजे से पहले पहले आप अपने मुख में कुछ भी डाल लीजिएगा। और जो भी वहाँ पे दान का जो लोग सामान चढ़ाते हैं ना, क्योंकि हर एक चीज़ 2-2 चढ़ाया जाता है, सुहाग के व्रत में सुहाग की सामान को दान भी करना चाहिए। तो अगर आप लोग वहाँ पे ब्राह्मण मिल जाता है तो तुरंत का तुरंत दान कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि वहाँ पे ब्राह्मण नहीं मिलता है तो क्या हम घर पे उसको ला सकते हैं, या उसी दिन दान करना ज़रूरी है या अगले दिन दान करें।
तो देखिए, अगर ब्राह्मण वहाँ पे मिल जाता है तो आप लोग वहीं पे उसी टाइम दान कर दीजिएगा। लेकिन अगर वहाँ पे ब्राह्मण नहीं मिलता है तो उसको उठा करके आप अपने घर में लाएं। आप चाहे तो उस दिन भी दान कर सकती है, अगले दिन भी दान कर सकती है, 1-2 दिन रुक के भी दान कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें अभी के अभी ही दान करना है। और जिसका भी स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर वो लोग मेडिसिन ले रहे हैं तो वो लोग वट सावित्री का व्रत कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो कोशिश करें कि हमें सुबह में जल्दी पूजा करके ही अपने मुख में कुछ भी डालना चाहिए, लेकिन अपना स्वास्थ्य भी तो देखना चाहिए। अगर वैसे बेहालत में है, नहीं रहा जा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में आप लोग दवा पानी ले सकते हैं, फिर आप लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सुबह में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूजा करने के बाद ही आप लोग अपने मुख में कुछ भी डालिएगा, क्योंकि इसमें दावा खाया जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो ये नहीं है कि हम दावा चल रहा है तो व्रत कैसे रखेंगे, नहीं, ये खाने पीने वाला व्रत है। तो इसमें आप लोग मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा करने के बाद ले तो सबसे अच्छा है। लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ पूजा करने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ बहुत सारे लोगों की ज़्यादा तबीयत खराब रहती है तो उसको इस टाइम पे मेडिसिन लेना है तो लेना है। तो आप लोग अपना स्वास्थ्य देख लीजिएगा। अगर स्वास्थ्य सही है तो पूजा करके मेडिसिन ले, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो मेडिसिन ले सकते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वट सावित्री व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वट सावित्री व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।